गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 7 का बस के 5वां पाठ का मिठाई वाले में का 5वां भाग पढ़ेंगे, है ना। तो 2 4 ही दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मोल भाव मुझे ज़्यादा आता ही नहीं है। मिठाई वाला 16 दे रहा था तो उसने कहा 25 दे दो, 25 ना हो सके तो 20 ही दे दो। अब दादी ने कहा मैं मोल भाव नहीं कर सकती क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कहते हुए दादी ने पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली और दादी जो है हंसने लगी। रोहिणी दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तभी रोहिणी ने दादी को पूछने के लिए कहा कि तुम यहाँ के रहने वाले तो नहीं हो या पहले कभी आए हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उसे उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी के प्रश्न करने पर दादी जब वह प्रश्न दोहराई ही नहीं थी, बोली ही नहीं थी, तभी वह मिठाई वाले ने कहा कि मैं पहले भी आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या और कोई चीज़ लेकर? तो रोहिणी ने प्रश्न किया कि तुम मिठाई बेचते थे क्या कुछ और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली बेच लेकर आया था और इससे पहले भी खिलौने लेकर। तभी मिठाई वाला खुशी से, संदेह और हैरानी में थोड़ा डूब गया। फिर उसने कहा कि मैं मुरली और खिलौने लेकर भी आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब वह उससे और कुछ बात पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें और क्या मिलता होगा? तभी रोहिणी उसकी सभी बात जानने के लिए उतावली हो गई और उसने कहा कि तुम्हें यह काम करने से क्या लाभ मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी ना भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। तभी उसने कहा कि खाने भर को मिल जाता, कभी नहीं भी मिलता, लेकिन मेरे मन को संतोष और धीरज मिलता है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। तभी उसने फिर प्रश्न किया रोहिणी ने कि क्या कारण है जो तुम ऐसा कर रहे हो? अब व्यर्थ इन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तभी उसने कहा कि उन बात को छेड़ने की जरूरत नहीं, आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया ही है और भी क्या भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हाजिर न होने होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तभी उसने कहा, तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, मैं और मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीर के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तभी रोहिणी को उसने अपनी आप बीती बताई और कहा कि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थे, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था। उसने कहा, मैं सर्वगुण संपन्न था, नौकर चाकर, घोड़े गाड़ी मकान सब थे, 2 बच्चे थे, मेरी पत्नी भी थे, हम लोग बहुत खुश थे। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख। तो उसने कहा, मेरे पास संपत्ति का कोई अभाव नहीं था, अब सब परिवार भी बहुत खुशी थे। स्त्री बहुत सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने का सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता, समय की गतिविधिता की लीला। उसने कहा, मेरे बच्चे सोने जैसे थे और वह उनके खेलते तो बहुत ही अच्छे लगते, लेकिन विधाता की लीला देखिए, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। अब अंत में तो यही कही, आखिर कहीं ना जमने की होंगे, उस तरह कहता, घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी अपने इन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती, ऐसा जान पड़ता। वैसे उन उछल कर हंस खेल रहे थे। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसे को पा जाता हूँ। उसने कहा, मैं अपने बच्चों को इन बच्चों में देखता हूँ, मेरे पास पैसे हैं और जो पैसे नहीं हैं इनसे बेचकर मैं पा जाता हूँ। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उनका आंचल पकड़कर बोली, अम्मा मिठाई। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से मिठाई की मांग करने लगे। मुझसे लो, यह बात
यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी हुई मिठाई वाले ने चुन्नी मुन्नू को दे दी। तभी मिठाई वाले ने अपनी 2 पुड़ियों में दोनों बच्चों को दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। तभी मिठाई वाले ने कहा कि रोहिणी के दिए हुए पैसे मैं अब नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तभी दादी ने उसको पैसे लेने के लिए मजबूर कहा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। थोड़ी देर में उसकी आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। इस प्रकार हमने पढ़ा एक बहुत ही सुंदर कहानी, जो मिठाई वाला अपनी बच्चों के सुख और बच्चों की झलक पाने के लिए वह अनेक प्रकार की घर में सुख सुविधा होने के बावजूद भी वह मिठाई वाला, मुरली वाला, तब खिलौने वाला बनकर वह गली गली घूमता और बच्चों की एक झलक, उनकी मुस्कान, उनकी अटखेलियों को अपने मन में बसाने के लिए वह गली गली घूमता। उसको उसी से आनंद का अनुभव होता। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ।